Okay, so hello guys. Today we are going to learn about cloud computing. This is the first module of our BTech 7th semester. So this is just a short glance. I will explain all the concepts so that in exam we can write in our own words and secure full marks. So cloud computing होती क्या है? So what is cloud computing? So cloud computing कुछ नहीं होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली केम फ्रॉम एन आइडिया कि हम कंप्यूटिंग सर्विसेज को एज यूटिलिटी प्रोवाइड करें लाइक वी टेक इंटरनेट वी टेक वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस तो हम सबके मंथली बिल्स पे करते हैं एज पर आर यूजेज कि हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की उतनी बिल हमने पे की सो सिमिलरली जितनी हमने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज की उतनी हमने उसकी बिल पेमेंट की सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जो हमारी कंप्यूटिंग सर्विसेज है वो ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड कर दी जाती हैं सो दैट इट इज एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम to any user who wants and the resources are dynamically provisioned so that makes it efficient also ये पे पर यूज मॉडल पर है तो मैंने जितनी यूज की मैं उतनी ही पे करूंगा नाउ लेट्स से कि आपको कोई बहुत हेवी एप्लीकेशन रन करनी है so for running that heavy application let's say you need a huge infrastructure setup but maintaining a huge infrastructure setup will take a lot of cost okay it will be very costly एंड आपकी एप्लीकेशन को एट अ वाइल ही उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी की यूजेज होगी सो इसलिए ओवर द इंटरनेट हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे एंड अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेंगे एंड उतनी ही पे करेंगे जितनी हमने यूज की तो दैट विल सेव अस कॉस्ट दैट विल सेव अस सेटअप कॉस्ट ओके दैट विल सेव अस टाइम एंड दैट विल बी मोर एफिशिएंट okay because we'll be using things that are already available so these are advantages of cloud computing अब क्लाउड कंप्यूटिंग के विजन पर आते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का विजन क्या है तो पहला विजन है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि कोई वेंडर लॉक इन ना हो जब भी वी वांट वी कैन टेक सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स ओके Now, second thing is कि there should be establishment of a global cloud market, global digital market or cloud marketplace. Okay, now here कोई भी customer है, he wants some kind of cloud service, so he just goes there, searches for it, and takes that service. This will also be beneficial for the provider because वो जो service provide कर रहे हैं, that service will be easily reachable by the customers, so they can increase their revenue. नाउ इससे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन becomes well okay barriers are reduced so these are the thing and vision of cloud computing also जो existing data center facilities हैं तो we will be optimizing that optimizing our usage so that will be efficiently used कि जो हमारी existing infra setup है हम उन्हें ही काफी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो इससे कार्बन एमिशंस रिड्यूस होंगे एंड ग्रीनर आईटी इंडस्ट्री बनेगी सो दिस इज द विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अब क्लाउड क्या होता है तो इन जनरल टर्म्स किसी भी सिस्टम में जो हमारी नेटवर्क की एब्स्ट्रैक्शन होती है उसको हम क्लाउड बोलते हैं क्लाउड इज जस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ नेटवर्क की एज अ नेटवर्क को एज अ होल हम क्लाउड बोल देते हैं तो इंटरनेट जो है वो जनरली क्लाउड से ही रेफर किया जाता है ओके Now, ZaaS XaaS is everything as a service, be it hardware, okay, be it software, be it application, from hardware to the high-level software services. Everything when given or provided as a service is XaaS. Uh, now, cloud computing की ये definition important है कि cloud computing is a model uh, for on-demand network access
टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ठीक है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गई हमारी सर्वर स्टोरेज, जो भी हार्डवेयर है, नेटवर्क है, जो भी इंफ्रा सेटअप है, दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विस प्रोवाइडर इंटरैक्शन। ठीक है। तो this is an important definition of cloud computing. And what is a cloud? So cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a collection of interconnected and virtualized computers, okay, that are dynamically provisioned and presented as one or more unified computing resources. ओके। दैट तो बहुत सारी वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो उसको एज अ सिंगल सिस्टम हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, एज अ क्लाउड। एंड these are based on service level agreements that are established through negotiation between the service provider and consumer। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होती है कि लेट्स से आप कोई डेटाबेस ऑन क्लाउड ले रहे हैं, लेट्स से मोंगोडीबी एटलस यूज कर रहे हैं। सो फॉर मोंगोडीबी एटलस आप एक प्लान लेते हैं कि आई विल पे दिस मच एंड यू विल गिव मी दिस मच स्टोरेज, दिस मच विल बी दी अप टाइम, दिस मच रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड, दिस मच रिस्पॉन्स टाइम्स विल बी देयर। सो दैट इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन यू एंड द क्लाउड प्रोवाइडर कि दे विल एटलीस्ट प्रोवाइड these much range of parameters. Okay, so that is SLAs. Now, तीन major models होते हैं for accessing cloud and deploying cloud. So public cloud, private cloud, and hybrid cloud. Public cloud क्या होती है कि cloud model that is accessible throughout. Okay, anyone can take a subscription and access that. Okay, private cloud is कि कोई एक organization है, उनकी खुद की एक cloud है. So that is accessible only by that organization. And then there is hybrid cloud. Hybrid cloud is a mix of both public cloud and private cloud. तो अगर private cloud जो है उसकी capacity insufficient हो जाए, उसमें resource limitation आ जाए, so we can use a mix of public and private cloud. Now cloud computing reference model क्या होती है? तो infrastructure as a service is at the सबसे bottom, then platform as a service and then software as a service. So infrastructure as a service में what is there कि hardware, storage and network. So virtual machine के instances create होते हैं. Now those virtual machine instances isolate everything and the complete software control is given to the user. तो आपको जो भी software stack use करना है, you can take that. That is completely independent of the underlying hardware network. Okay. And virtual storage is given in the form of raw disk space or object store, and you can use that using virtual networks. Virtual networks भी जो हैं that are collection of services that manage the networking among virtual instances. Okay, and that their connectivity to the internet. Now, platform as a service क्या होता है? So, scalable होगी और एक runtime environment will be provided for the execution of the application. So, that is platform as a service. Okay. वहाँ पे applications can be deployed and they can be executed. So it will be the responsibility of service provider कि वो उस platform को maintain करे और उसकी fault tolerance करे. Developer can focus just on the logic of the application. Now software as a service जो applications on demand हम provide करते हैं as a subscription model पर, like जो भी photo editing softwares हैं, document की management softwares हैं, Word, Excel, PowerPoint, Adobe and all those. Okay. Now, characteristics and benefits of cloud computing यही, no upfront commitments, infra cost नहीं है कुछ, ठीक है, on demand access, pricing अच्छी हो जाती है, scalability is very flexible, resource allocation becomes efficient, energy efficiency because we are using pre-existing resources only, and further. Now, challenges क्या है? तो दो challenges है, एक है security and एक है legal issues. Security क्या है कि फॉर एनी डेटा फॉर एनी इंफॉर्मेशन जिसको प्रोसेस करना है, सो दैट नीड्स टू बी डिक्रिप्टेड इन दी मेमोरी। सो वो मेमोरी में जब डिक्रिप्ट हो गई, नाउ वर्चुअलाइजेशन जो है, वर्चुअलाइजेशन अलाउज कि जो मेमोरी पेजेस हैं एक इंस्टेंस के, वो कैप्चर हो जाए। ठीक है।
तो malicious provider अगर होगा तो he or she can obtain that data. So this is the security issue, security challenge in cloud computing. Second is legal issues. कि different countries have their different laws of handling uh, data. So let's say कि यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूरोप की किसी डेटा सेंटर का एक्सेस चाहिए. Now Europe has different regulations. Okay, like US can use any confidential data, okay, for their national security, but Europe is more uh, inclined towards privacy. So US को अगर यूरोप की किसी डेटा सेंटर का एक्सेस चाहिए, so there will be problem. So these are the legal issues. Now हिस्ट्री क्या थी क्लाउड कंप्यूटिंग की? तो सबसे पहले आए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हुए? बड़े बड़े सर्वर्स हो गए विथ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स. ठीक है, मैसिव आईओ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें बल्क में डेटा प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेसिंग होता है. ना इसमें सिस्टम शटडाउन इज नॉट रिक्वायर्ड, एनी फेलियर द सिस्टम कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन. क्लस्टर्स क्या होता है? क्लस्टर्स इज की डिफरेंट मशीन्स को वी कनेक्ट यूजिंग अ हाई बैंडविड्थ नेटवर्क एंड दे आर कंट्रोल्ड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एंड they pretend to be a single system like a mainframe. So that is cluster. तो ये cheap होता है. Okay, cheap होता है and high performing भी होता है than mainframes. अब grids क्या होता है? Grids है कि geographically distributed हो and as utility they are given. Okay, as utility the services, computing services are given. So computational power जो है that is shared among organizations. So that is grid. Now, cloud computing is a mix of all these historical developments. So, clouds are deployed in large data centers hosted by a single organization. Okay. Clouds have infinite capacity virtually, right? They're tolerant to failures. They can be always on, as in the case of mainframes, correct? Mainframes भी हमेशा on रहते थे, clouds भी हमेशा on रहेंगे. They are fault tolerant. Okay, they have virtually infinite capacity because we can dynamically provision the resources. Then the computing nodes that form the infrastructure of computing clouds are commodity machines, as in the case of clusters, जहाँ पे different machines are connected using a network. Now, the services made available via cloud vendors are on a pay-per-use basis that is inspired by grid computing. Okay. Now comes virtualization. So virtualization क्या होती है कि customization की degree, the control of the user on the computing resources that he is taking. Okay, that is provided by virtualization. So virtualization say we can create a different computing environment on the same hardware resources. Okay, that will be just according to what the guest user needs. Okay, the guest can completely simulate an interface that he needs on the virtual machine. So this is what virtualization is. Now Web 2.0 क्या है? So Web 1.0 में क्या था? Simple HTML, static pages थे. There were no dynamic pages. There were no user interaction, no login, no submission of anything, no deletion or addition of anything from the user side. Web 2.0 introduce होने के बाद the user can log in, the user can interact with the web page like social media, the user can like, the user can comment, the user can write blogs, the user can write articles, and that all will be present on the internet. So the user can contribute basically. So ये जो dynamically designed web pages आए, the technology behind that is AJAX, that is asynchronous JavaScript, and XML. XML is nothing but the tag language that we use in HTML currently. Okay, so this provided and dynamism for application development. Now, another property for Web 2.0 is loose coupling. कि they are not much related or dependent on each other. Okay.
फॉर एग्जाम्पल्स इसके हो गए गूगल डॉक्स, गूगल मैप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. ओके, ऑल दीज. Now, why Web 2.0 is important for cloud computing? Because Web 2.0 applications जो है, they contributed to the habit of people using the internet in everyday lives. Okay, because they attracted a lot of users because it made websites interactive, correct? So that helped in the acceptance of cloud computing as a paradigm. Now, service-oriented computing क्या होती है? So service-oriented computing is nothing but providing the building blocks of an application as a service or anything as a service. What is a service? Service is anything that performs some functionality that is self-dependent, independent of anything. It is platform agnostic. Okay. कोई भी एक सिंपल फंक्शन से लेकर के कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन तक can be given as a service. We can expose it through internet. Okay. So, but ये loosely coupled होते हैं, location transparent होते हैं, and programming language independent होते हैं. So this is service-oriented architecture. Now it has two things. One is quality of service. कि क्या parameters होंगे, क्या response time होगी, क्या up time होगी. So these are an agreement is signed called service level agreement for maintaining the quality of service between the client and the provider. So this is service level, quality of service. Second thing is software as a service. So on subscription model or pay-per-use model or a rental basis, we provide this service to the end users. Now, what is utility-oriented computing? Utility computing is the more or less the same thing. Is storage, compute power, application, infrastructure. When these things are given on a pay-per-use basis, okay, so that is utility-oriented computing. So this was very much module one. Now we will talk about module two in the next video. Okay, module one has some important diagrams, like this one, the cloud computing reference model. Okay, and yeah, and this public, private, and hybrid can also be an important one. But yeah, cloud computing reference model is definitely important.